हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लास 12 पर। तो आज हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो आपका ये चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका हम शॉर्ट नोट्स पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट नोट्स ये होता क्या है, तो पूरा फुल चैप्टर होता है, उसको 5 ही मिनट में पूरा ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको अभी पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, बहुत ही 5 मिनट काफ़ी है। और इसको लिखे कौन है, तो इसको वॉल्ट विथमैन इसको लिखे हुए हैं, वॉल्ट विथमैन। और इसमें है ये 5 मिनट इंग्लिश का तैयारी वाला जो सीरीज़ है उसका प्रो सेक्शन का, जो आपका ये प्रो सेक्शन का जो भी चैप्टर है 11, इसमें कितना चैप्टर प्रो सेक्शन में 11 चैप्टर है। 11 चैप्टर का हम पूरा का पूरा ये जो है शॉर्ट नोट्स पढ़ा दिए हुए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्वीटेस्ट लव आई डोंट वो है, उसका भी एक चैप्टर है, उसका समाप्त कर दिए, यानी कि आज दूसरा आपका चैप्टर चलने वाला है। चलिए हम दूसरा का चैप्टर इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो पहले का छूटा होगा उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, उसको तैयार जरूर से कर लेंगे। ठीक है, चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार शेयर कर देंगे वीडियो को, इतना इंपॉर्टेंट क्लास चला, शेयर कर तो कर ही सकते हैं, शेयर कर दीजिए। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, नए बच्चे होंगे इस चैनल सब्सक्राइब करके। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के जल्दी से कर लेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और ये वॉल्ट विथमैन इसको लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम अबाउट पोएट के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट पोएट के बारे में पढ़ने के बाद हम बुक बाय हिम, इसके किताबें जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन किताबें हैं। उसके बाद अबाउट पोएम, इस कविता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जानेंगे इस आपका चैप्टर के बारे में। ठीक है, और अब थीम ऑफ द चैप्टर, थीम ऑफ द पोएम, चैप्टर नहीं हुआ, थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम का विषय वस्तु क्या है, थीम क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट लाइन जो कि आपको एग्जाम में आता है, बहुत ज़्यादा खास होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन आपका बहुत चीज़ में यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बनाना होगा, एक्सप्लेनेशन बनाना होगा, समरी लिखना होगा, सभी में इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एक लाइन आपका आता है ऑब्जेक्टिव में भी, लाइन देता है, बोलता है कौन से चैप्टर से लिया गया है या फिर कौन से इसका राइटर कौन है, तो उसमें बहुत काम आएगा। चलिए समझना है, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में आपको अबाउट पोएट के बारे में पढ़ाएंगे। अबाउट पोएट में देखिए नाम क्या है पोएट का, नाम है वॉल्ट विथमैन, नाम है वॉल्ट विथमैन। बोर्न इन, उनका जन्म कब हुआ, तो उनका जन्म हुआ था 1819 में, यानी 1819 में। और कहाँ हुआ था, तो इन अमेरिका, यानी अमेरिका में हुआ था। और देखिए डाइड इन, मृत्यु कब हुआ, अब मृत्यु हुआ था 1892 में, यानी कि 1892 में। कॉल, वो जाने जाते क्या, किसके लिए जाने जाते, मतलब क्या नाम से जाने जाते थे, ऐसे तो उसका नाम है वॉल्ट विथमैन, ठीक है, लेकिन जाने जाते हैं पीपल पोएट के रूप में, ये लोगों के कवि के रूप में ये जाने जाते थे। और ये ध्यान रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और से भी। देखिए, और एक और जो है आपका वॉल्ट विथमैन है, वॉल्ट विथमैन वो जाने जाते हैं चिल्ड्रेन पोएट के, यानी कि बच्चों के द्वारा, बहुत सारे बच्चे की तरफ से वो लिखा करते थे, इसलिए वह चिल्ड्रेन पोएट के नाम से जाने जाते हैं। वाल्टर डिलामेयर जो वो एंड एपिटाफ वाले, ठीक है। और ही वाज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिका, वो अमेरिका क्या थे, वो अमेरिका के रहने वाले थे। तो ठीक है, देखिए आगे। अब आइए आपका बुक बाय हिम, इनके किताबें के बारे में समझते हैं। लीव्स ऑफ ग्रास, ये जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कई बार पूछा गया है। और कब पब्लिश हुआ था, तो पब्लिश हुआ था आपका 1855 में, यानी कि 1855 में। और दूसरा किताब है ड्रम टैप, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, ये भी आपका 1867 में ये पब्लिश हुआ था। देखिए आपका ही बिगेन वॉकिंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। द सिविल वॉर इन अमेरिका वाज बोथ इन 1881 ड्यूरिंग सिविल वॉर ही वर्कड एज अ वॉलंटियर। यानी कि इसमें क्या कहा जा रहा है, ये जो आपका इसमें जो आपका देखिए थीम ऑफ द चैप्टर में सबसे पहले हम आपका इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें जो कहा जा रहा है कि जो अपने 12th, यानी कि जब 12 साल के जो बर्थडे आया था, इनके 12वें जन्मदिन से पहले, और बहुत सारे टीचर के रूप में भी काम किए थे, वो एडिटर के रूप में काम किए थे, सभी के रूप में वो काम कर चुके थे। और चलिए यही इसमें ऑब्जेक्टिव रूप में प्रश्न आ सकता था, इसलिए बता दिए। अब देखिए अबाउट पोएम के बारे में पढ़ेंगे। नाम क्या है पोएम का, नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का हिंदी क्या हुआ, खुद के लिए गीत, यानी कि खुद के लिए गीत, खुद के लिए गीत लिख दे रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। खुद के लिए गीत, इसका हिंदी मीनिंग हुआ। और टाइप क्या है, टाइप है लॉ पोएम, लॉ पोएम नहीं होगा, ये आपका दूसरा कोई पोएम होगा, ये मिस्टेक हो गया, ये पहले वाला लिखा गया है। और टोटल लाइन इसमें क्या है, तो टोटल लाइन 13 है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ वेरी लॉन्ग पोएम, ये लंबी कविता है। इसमें देखिए ये कितनी लंबी कविता है, इसके बारे में बात करें। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं, अभी सही नहीं जानते होंगे इसमें। ये जो आपका इतना लंबा है कि एक बुक है, सिर्फ यही आपका कविता लिखा गया है, एक बुक है जिसमें सिर्फ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को ही जो पोएम है वही लिखा गया है। शुरू का जो आपका 13 लाइन है वही आपके इस बुक में दिया गया है, नहीं तो उतना लाइन याद भी नहीं कर सकते, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। उसको देखिए क्या बुक में, एक बुक है उसमें सिर्फ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा हुआ है, वॉल्ट विथमैन इसको लिखे हुए, इतना लंबा का पोएम है। सिर्फ इसमें टोटल लाइन दिया, इसमें दिया गया है 13, इसमें 13 लाइन, शुरू का जो 13 लाइन है शुरुआत होता है वो आके इसमें सिर्फ दिया गया है। इसे बहुत लंबी कविता है ये, यही आपको बताना था। शायद आप किसी भी पूछे होंगे तो नहीं जानते होंगे, ये बहुत सीक्रेट जानकारी था, इसलिए बता दिए, कोई बात नहीं। देखिए इसको, और टोटल
क्या थीम ऑफ द पोएम। अब इसका हम विषय वस्तु जानते हैं इस चैप्टर का, अगर कहना का मतलब क्या कह रहे हैं या कि पोएट इसमें, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड हेयर, यानी कि वो क्या चीज़ बात कर रहे हैं, वो वैश्विक भाईचारे के रूप में भाईचारे के बारे में बात करते हैं कि वो कहता है कि हम सब जो है वो एक है, क्योंकि हमारे लहू का रंग, हमारे खून का रंग जो है लाल है, इसलिए वो सभी का क्या कहते हैं कंपेयर करते हैं कि हम लोग क्या है, एक हमें एक है, कोई दूसरा नहीं है, कोई ज़्यादा इधर वैसे के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं क्या कहते हैं उसमें कंपेयर करना चाहिए, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने कौन पोएट। इंपॉर्टेंट लाइन की बात करें इसमें क्या क्या आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट लाइन में द पोएट सेलिब्रेटेज हिमसेल्फ एंड सिंग हिमसेल्फ, कवि खुद ही गाते हैं और खुद ही जश्न भी मनाते हैं। दूसरा लाइन में कहा जा रहा है कि एवरी एटॉम ऑफ ब्लड इज सेम इन ऑल ह्यूमन बींग, वह जो हमारे खून का रंग है वह सभी मानव के रंग से मिलता है। कहा जा रहा है तीसरा लाइन में द पोएट ऑब्जर्व ऑन द स्पीयर ऑफ समर ग्रास, जो भी घास के जो नुकीले वाले भाग होते हैं, जिस प्रकार से नुकीले भाग होते हैं उसको ही ऑब्जर्व कर रहा है, उसमें देख रहा है कि कितना थोड़ा सा इसमें देखेंगे ना काला थोड़ा सा गड़ता है, तो उसी को वो स्पीयर जो होता है नुकीले घास का जो नुकीला होता है, उसमें गर्मी का जो मौसम में जो घास होता है अपने खेत उसमें आप देखे होंगे, दूसरी बार में बात हो रही है। चौथा लाइन में द पोएट इज नाउ 37 ईयर ओल्ड, वो क्या है 37 साल के हैं और वो बात करते हैं कि मैं भी स्वस्थ हूँ, अपने मृत्यु तक स्वस्थ ही रहना चाहता हूँ, सभी रहना चाहते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। इंपॉर्टेंट लाइन कुछ और है, और देखिए पाँचवा लाइन में द पोएट एंड हिज फोर फादर आर अमेरिकन, उन्होंने कहा था वो अमेरिकन के थे, तो ठीक है। तो छठा लाइन में द पोएट बिलीव इन गुड और बैड, वो अच्छे और बुरे में क्या करते हैं बिलीव करते हैं। और देखिए ही परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार, तो ऊपर जो 7 लाइन है बहुत ज़्यादा, इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे आप, तो ये आपका पूरा ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और लाइक शेयर तो कर देंगे जल्दी से। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह सभी चैप्टर का आते हुए रहेगा।